कैंसेरियंस के लिए इस वक्त दो प्लैनेट्स बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं उनके फैसलों में। इन दो प्लैनेट्स के आपसी मिलाप की वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा। जब भी कभी मार्स मुझसे आप सुने या किसी और से सुने तो ये ज़हन में रखिए कि जब मार्स अच्छा होगा तो कारोबार अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीडियो 8 सितंबर से 14 सितंबर तक है, लेकिन जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक़्त तक चांद ग्रहण अभी हुआ नहीं होगा। लिहाजा चांद ग्रहण से रिलेटेड मैं वीडियोस तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि चांद ग्रहण के बाद वाले जो 7 दिन हैं जिससे आपकी इमोशंस पर कुछ असरात होंगे वो किस नौयत के होंगे वो तफसील बाद में बयान करूँगा। बट इस वक्त प्लानिटरी एक्शंस, टाइम बिहेवियर, उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बयान करता हूँ। कैंसेरियंस के लिए इस वक्त दो प्लैनेट्स बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं उनके फैसलों में। मरकरी आपके 3rd एंगल पर है और वो 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपका पब्लिक इमेज, आपकी माइंड स्किल्स, ये सब अपने एक्सीलेंट फेज में से गुजरेगी। साथ में सूरज का भी आपके 3rd एंगल पर होना इस बात की दलील है कि आप फैसले अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कोवर्कर्स के लिए, इवन अपने मुखालफों के लिए भी अच्छे ही फैसले करेंगे। इन दो प्लैनेट्स के आपसी मिलाप की वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा। सेहत के वो मसाइल जिसमें किसी काम के ना करने को दिल ना करना, मतलब काम ही करने को दिल ना करना, या फिर आपके अंदर ऐसी सुस्ती या काहली का छा जाना जिसकी वजह से आप कीमती या इम्पॉर्टेंट कामों को भी अहमियत ना दे पाना, कीमती रिश्तों को भी अहमियत ना दे पाना, वो भी सेटल होगा। सूरज और मरकरी की ये पोजीशन आपके लिए आपकी बहादुरी, आपकी मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करेगी। तो इतने फ़ायदे हैं मरकरी और सूरज के आपके 3rd एंगल पर होने से। वीनस आपके 2nd एंगल पर है एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीम वर्क। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर comfort of life. Venus is representative of your lifestyle. Venus is also representative of your healthy lifestyle. So health से related मसाइल, जज्बात से related मसाइल और टीम वर्क यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड मसाइल इस हफ्ते रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस बने हुए। अगली खबर यह है कि आपका मार्स आपके 4th एंगल पर है एंड मार्स आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स मुझसे आप सुने या किसी और से सुने तो ये ज़हन में रखिए कि जब मार्स अच्छा होगा तो कारोबार अच्छा होगा। कारोबार तमाम तरह के ही अच्छे होंगे, लेकिन स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रियल इस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी भी तरह की फ़िज़िकल तिजारत, लाइक चीज़ों का बनाना या बेचना या बनी हुई चीज़ों का ख़रीद कर बेचना, दीज आर ऑल पॉसिबल। इसमें ट्रेडिंग भी आ जाती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, इसमें ब्रोकरेज जो हाउसेस हैं वो भी आ जाते हैं। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव। जब जुपिटर 1st एंगल पर होता है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि यू आर लकी बाय द स्पिरिचुअल साइंसेस, यू आर लकी बाय योर नॉलेज, यू आर लकी बाय योर एफर्ट्स। जुपिटर अलग से आपको मेजर एडवांटेजेस देता हुआ नज़र आ रहा है। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 10th एंगल पर। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, क्योंकि अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस वक्त आपको 6 स्टार्स के बारे में बयान किया, मरकरी, सन, मार्स, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। एक प्लैनेट रह गया, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, चांद। अब चांद को ग्रहण होगा 7 और 8 की दरमियानी रात। ग्रहण से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस एंड उसकी डिटेल्स दे चुका हूँ। आज उसके सिर्फ आफ्टर इफ़ेक्ट्स बताऊँगा। ग्रहण हो जाने के बाद जो 7 दिन जो इस वीडियो में मैंने बयान किए
वो आपके यहाँ स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह बने। कुछ तो नेशनल इश्यूज होते हैं, जैसे तेज़ बारिशें होना, सैलाबी कैफियत, जलजिला या मिसमैनेजमेंट या ज़राई अजनास में महंगाई, ये वो चीज़ें ये तो सामने आएंगी। लेकिन इसका ताल्लुक इंडिविजुअल कैंसेरियन से नहीं है, ये ओवरऑल होता है चांद का जो किसी इलाके पर इम्पैक्ट आता है। लेकिन कैंसेरियन पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये कि वो दूसरों पर बिलीव करना कम कर देंगे। वो दूसरों के साथ मामलात करने में मेरिट चेक करने के बावजूद, लिखत पढ़त करने के बावजूद या फिर भरोसा होने के बावजूद अंदर से परेशान रहेंगे। ये इस चांद ग्रहण का इम्पैक्ट है। उनका एक और इम्पैक्ट भी सामने आएगा, वो खुशियों को उतने अच्छे अंदाज से एंजॉय नहीं कर सकेंगे जितने अच्छे अंदाज से कैंसेरियन किसी खुशी को एंजॉय करने के काबिल होते। इसका आखिरी इम्पैक्ट, वो अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने मूड से, शिकायतें करते हुए, शक करते हुए या फिर अनइमोशनल या ड्राई नेचर होते हुए। ये 7-8 दिन में ये इम्पैक्ट्स आएंगे और ये चांद ग्रहण के मैंने ये इसलिए बयान कर दिया कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट 6-7 दिन रहेगा ही रहेगा। जो लोग तो अपनी नेचुरल एबिलिटी से चीज़ों को कवर कर जाए उन्हें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी से इस इमोशनल साइड को कवर ना कर सकें उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए और उन्हें रूबी स्टोन पहनना चाहिए। फिर भी कुछ कमी नज़र आए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते। आखिरी बात, अगले हफ्ते तो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड ज़िंदगी में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान 10-15 दिन होते हैं, इसमें मूड स्विंग्स के इशू कैंसेरियंस को देखे गए हैं एंड उसको अपनी ही इरादों की ताकत से कवर करने की कोशिश करें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है मैंने हर ही सब्जेक्ट को, हर ही सेक्टर ऑफ लाइफ को कवर करने की कोशिश की। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने